10th क्लास के बच्चे क्लियर हो जाएं। जैसा कि मैंने कल आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक वीडियो बना के दी थी, उसमें इंट्रोडक्शन था, साथ ही मैंने ये बता दिया था, यहाँ तक आ गया था कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d इन विच an इक्वल विच टर्म, जो टर्म है, जैसे कि n इक्वल हमने जो लिया n इक्वल नंबर ऑफ टर्म, 5 टर्म है, 6 टर्म है, 7 टर्म है, तो अगर n इक्वल 7 है तो n टर्म यानी 7वें नंबर की टर्म क्या है वो an है। an a यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट d यानी कि कॉमन डिफरेंस, जो कि AP में सेम होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। अब हम ये जो AP है इसको हम अपनी कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में, डेली सिचुएशंस में फॉलो करते हैं। कुछ आते हैं या नहीं आते, AP कौन सा है और कौन सा नहीं है, इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल अपने लिख के रखे हैं, आपको समझा देता हूँ। Find the situations which make arithmetic progression। इनमें से वो वाली सिचुएशंस फाइंड करो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। पहला है a taxi fare after each kilometer when fare is 15 rupees for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। यानी कि पहले किलोमीटर में तो 15 रुपए किराया लेगा वो, और उसके बाद के आगे के सारे किलोमीटर के लिए 8-8 रुपए किराया बढ़ता जाएगा। यानी कि पहले किलोमीटर में 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर में 15 प्लस 8, तीसरे किलोमीटर में 15 प्लस 2 इंटू 8, चौथे किलोमीटर में 15 प्लस 3 इंटू 8, मीन्स इधर प्लस 8 हुआ, उसका प्लस 8 हुआ, उसका भी यहाँ प्लस 8 हुआ, उसका भी यहाँ प्लस 8 हुआ, यानी कि इट इज एन AP। ये एक AP है। ऐसे ही सेकंड में अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब जो पंप है, पंप से वैक्यूम में से एयर निकाली जा रही है, सिलेंडर में से वैक्यूम के द्वारा एयर निकाली जा रही है, तो जितनी सिलेंडर में एयर होती है उसका वैक्यूम एक बार में जितनी सिलेंडर में गैस होती है उसका 1/4 वो निकाल लेता है। सपोज एक सिलेंडर में 10 लीटर गैस है, वैक्यूम से एक बार में निकाली तो इसका 1/4 2.5, 1/4 ऑफ 10 इक्वल 2.5। इसको निकाला तो अगले पॉइंट पर बची 10 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 7.5 लीटर गैस। अब जो आया वो 1/4 ऑफ 10 नहीं, 1/4 ऑफ 7.5, जितनी बची उसका 1.5, यानी कि इसको सॉल्व किया तो कितना आया 1.8 लगभग, और आगे भी आ सकता है, यानी कि अब की बार 1.8 पार्ट गैस करेंगे, और फिर इसमें से माइनस करेंगे 7.5 में से माइनस करेंगे 1.8, और फिर उसका जो आएगा वो 1.4 का आएगा। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा, यहाँ पर जो रिमेनिंग बच रहा है उसका 1/4 पार्ट अपन को करना है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये AP नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, बट सेम वैल्यू कॉमन डिफरेंस में नहीं है। यहाँ है उससे थोड़ी कम है, उससे थोड़ी और कम जाएगी, फिर और कम जाएगी, फिर और कम जाएगी, ये कम होती जाएगी, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 1/4 आता जाएगा, जो कि पिछले वाले से छोटा होगा, इसलिए ये नहीं है, गलत है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कुआं खोदना है, कुआं खोदने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for first meter and rise 50 rupees for each subsequent meter। यानी कि कुआं खोदने की जो कॉस्ट है वो मीटर के हिसाब से लग रही है, जितने मीटर अंदर कुआं खोदेगा उतने ज्यादा रुपए लगेंगे। पहले किलोमीटर के लिए 150 रुपए, 1 किलोमीटर का कुआं खोदता है, 1 मीटर का कुआं खोदता है तो 150 रुपए लगते हैं, 2 मीटर का कुआं खोदता है तो 150 प्लस 5 प्लस 50 रुपीज लगेंगे। 3 किलोमीटर का कुआं खोदेगा तो 150 प्लस 50 जो था 50 और 50 प्लस 50 ऐसे ही खोदेगा। 4 किलोमीटर के लिए खोदेगा तो भी ऐसे ही 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 एंड सो ऑन। यानी कि यहां पर जो था उसका यहां प्लस 50 हुआ,
और जो यहाँ था उसका यहाँ +50 हुआ और यहाँ भी +50 हुआ, मतलब 50-50 में बढ़ रहा है, यानी कि इट इज एन एपी। ये एक एपी की वैल्यू है। एपी की वैल्यू में कॉमन डिफरेंस बराबर रहा है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर रहा है वो एपी है। क्लियर? जैसा कि हम जानते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में निपुण हो गए। कैसे? a = 7 दिया हो फर्स्ट टर्म, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 3 दिया हो, नंबर ऑफ टर्म 8 दी हो, तो 8th टर्म अपन को फाइंड करनी है। तो हम an फाइंड करना है, an और d दिया हुआ है, सॉल्व करके या वैल्यू पुट करके आंसर गेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से a फाइंड करना है, b n और an दिया हुआ है, सेम 1 2 3 ये तीनों चीजें दी हैं, d अपन को फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हम सिंपली कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोगों को करने हैं और मुझे इनको सेंड करना है कंप्लीट सॉल्व करके। ओके, इसी तरह से कुछ थोड़ा और अलग फॉर्मेट में फाइंड 30th टर्म ऑफ एपी। ये मतलब एपी में 10 7 4 एंड सो ऑन, ये जो है एपी है इसमें 30 नंबर की टर्म क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a = 10, फर्स्ट टर्म जो है हमारी क्या है 10 है, b = क्या है 7 माइनस इस वाले में से इसको माइनस करेंगे या इस वाले में से इसको माइनस करेंगे। सपोज 4 - 7 = व्हाट -3। क्लियर? यानी कि d जो है वो -3 है। ऐसे 7 में से 10 माइनस करेंगे तो भी -3 आएगा। और a आ गया b आ गया n = क्या निकालना है अपन को 30वीं टर्म 30th टर्म, तो n = 30 और an = फॉर्मूला पुट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में और कई और एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, आप नेट पर से देख सकते हैं। नहीं है तो मैं आपको सेंड करूंगा कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के, वो आप मेरे को करके मुझे सेंड करना, जिससे मुझे पता पड़े मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ओके, बट अब कुछ थोड़ी सी परेशानी आती है इस टाइप के कुछ क्वेश्चन इस तरह से फिलअप करके आ जाते हैं 2 कॉलम और 26। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है, जो कॉलम है, इसको अपन को फिल करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट किया 2 बॉक्स 26। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है a = 2 है, पहली टर्म 2 है और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीसरी टर्म है, यानी कि a3 = 26 है। या और ये तीसरी टर्म है तो n = अगर मैं 3 लिख दूं, n = 3 यानी कि अगर n = 3 मान के a3 = 26 लिख दूं और ये बीच वाला टर्म निकालने के लिए अब हमको d निकालना है, पहले d फाइंड कर लेते हैं। कैसे? an = a + n-1d, an की जगह 26 तो ये थर्ड है, a की जगह 2 प्लस n-1 यानी कि 3 - 1 × 2। इसको मैं याद रखूंगा 26 - 2 = 2d, 24/2 = d, d = आ गया 12, यानी कि d जो है वो बाहर है। 2 + 12 14 और 14 + 12 26 ये जो है ये अपना ब्रैकेट फिल हो गया। क्लियर? ये बड़े सिंपल तरीके से हो गया। इसी तरह से बॉक्स 30 फिर बॉक्स फिर 3, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो a की वैल्यू ही नहीं पता, कहां से दूसरी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू नहीं पता। अगर मैं इसको a2 = 13 लेता हूं और a4 = 3 लेता हूं तो मुझे यहाँ पर d भी नहीं पता और a भी नहीं पता। फॉर्मूला जब पुट करूंगा तो an = a + n-1d। अब हमें an की जो वैल्यू है वो 13 मैंने मान ली, सपोज an की वैल्यू मैंने 13 ले ली, ठीक है। a2 यानी कि जो 2 वैल्यू ले ली मैंने n = 2, बट ना तो मुझे a पता है और ना ही मुझे d पता है। अब मैं क्या करूंगा ऐसी कंडीशन में, मैं क्या करूंगा तो ऐसी कंडीशन में इसको मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं, इसके बाद और भी एग्जांपल्स आपको करके देखेंगे। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन दिया 1 13
सबसे पहले टेकिंग A2, सबसे पहले A2 लिया तो A2 इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1D, सही है। A2 की जगह मैं 13 लिख सकता हूं, 13 इक्वल्स टू A प्लस 2D, 2 माइनस 1 यानी कि 1D। मीन्स अगर D को मैं इधर ले लूं तो 13 माइनस D इज इक्वल्स टू A, ये अपनी एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेम प्रोसेस दूसरी के लिए टेकिंग A4 इक्वल, आप ये भी लिख सकते हैं टेकिंग A2 इक्वल 13, यहां पर टेकिंग A4 इक्वल 3, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। A4 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D यानी कि 4 माइनस 1D। A4 की जगह क्या आएगा 3 इक्वल टू A प्लस 3D। अब यहाँ A की जो वैल्यू मैंने इस वाली इक्वेशन में सॉल्व करके रखी थी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया मैंने। 3 इक्वल टू A की जगह 3 माइनस D, 13 माइनस D इक्वल टू 13 माइनस D और प्लस D प्लस 3D, 3 इक्वल टू 13 प्लस 2D। इसको यहाँ लाएंगे 13 माइनस 3 माइनस 13 इक्वल टू 2D माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू D, D इक्वल टू विच माइनस 5। यहाँ पर D की वैल्यू हमारी आ गई। इस D की वैल्यू को यहाँ पुट करके A की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पुट की 13 माइनस D की वैल्यू माइनस 5 है, तो यहाँ D की जगह माइनस 5 इस तरह से रहेंगे इक्वल टू A। मीन्स 13 प्लस 5 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 18। मतलब पहली वाली वैल्यू हमारी 18 आ गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं A की वैल्यू 18 और D जो है वो माइनस 5 है। माइनस 5 किया 13 में से माइनस 5 किया 8, इसमें से माइनस 5 किया 3। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ लैंग्वेज प्रेफर्ड क्वेश्चन। Which term of AP 1 2 3 4 is 78? मतलब यहाँ पर A की वैल्यू 3 दी है, N की वैल्यू 78 दी है, D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। 8 माइनस 3 मैंने क्या लिया A2 माइनस A1 5, और अपन को N पर वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। आप अगर एक बार इसको आ जाए तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा आपको और अपडेट किया, अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा इसी टाइप के। कल जो अगली वीडियो में डालूंगा वो सम ऑफ एपी SN वाली वीडियो होगी, वो इसका और आगे का वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो के अच्छे से देख के कंप्लीट करके जो क्वेश्चंस मैं उनको सॉल्व करके मुझे चेक करा, इस तरह से आपकी एपी अच्छे से चलती रहेगी। क्लियर?